नमस्कार, स्टॉक विद में आपका स्वागत है। सर आज चर्चा करते हैं एक डिफेंस के स्टॉक पे। और डिफेंस का एक स्टॉक है अपोलो माइक्रो सिस्टम। स्मॉल कैप स्टॉक है डिफेंस का और बेहतरीन रिजल्ट दिया है इसने पिछले साल में। और वहां से अगर देखा जाए अभी का अगर इसका प्रदर्शन हम देखें तो एक दिन का प्रदर्शन इसका 1% का है पॉजिटिव। एक सप्ताह में इसने 5% का रिटर्न दिया है, एक महीना में 0.7% नेगेटिव का है और 6 महीने में 9.8% है, एक साल में 92% है। वहीं अगर 2 साल का प्रदर्शन, जो कि मैं कह रहा था पिछले साल इसने जबरदस्त प्रदर्शन किया है, तो पिछले साल से अगर 2 साल का ही प्रदर्शन देखा जाए तो ये 535% का प्रदर्शन है सर। पिछले साल लगभग 400% तक का रिटर्न दिया है इसने। तो 5 साल में देखा जाए तो 1210% का रिटर्न है। अब यहाँ से ये क्या है कि ये स्टॉक जो है वो डिफेंस में काम करता है, अपोलो माइक्रो सिस्टम। अब इसका हम फंडामेंटल अगर चेक करें तो देखेंगे कि ये क्या है और इसमें इतनी जो इतना इतना इसने जो रिटर्न दिया है क्या वो आगे भी दे सकता है। तो सारी बातों में चर्चा करेंगे, तो बनी रहिए वीडियो के साथ। अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आप पूरा सुनिए, अगर आप लेने का मन बना रहे हैं तब भी आप इस वीडियो को पूरा देखिए, तो आपको पता चलेगा कि इसके क्या कुछ कमियां हैं, कहाँ तक हम इसको ले सकते हैं और किस प्राइस तक ले सकते हैं और क्या अच्छाइयां हैं, सारा कुछ आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसके एक कुछ अपडेट्स दिखाता हूँ, कोई अगर अपडेट है इसमें या नहीं है, उसके बाद हम बात करते हैं। तो ये देखें, ये 18 सितंबर की न्यूज है और अपोलो माइक्रो सिस्टम को ये एक ऑर्डर भी प्राप्त हुआ है कि ऑर्डर रिसीव्ड फॉर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल्स, और उसकी ऑर्डर की कीमत लगभग 5.72 करोड़ रुपए है। ठीक है सर, तो ये एक लेटेस्ट ही इसको ऑर्डर मिला है कंपनी को। उसके बाद अगर देखें तो इस कंपनी को लगातार ऑर्डर मिलते ही रहते हैं। और देखते हैं, और दिखाता हूं मैं आपको। देखो, एक है कि ये 16 सितंबर की न्यूज है कि इसको जीएनसी किट के लिए सबसे कम बोली लगाई इसने 72.26 करोड़ की। तो कंपनी के पास ऑर्डर की कोई कमी नहीं है और लगातार कंपनी को ऑर्डर मिलते रहते हैं, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। 16 सितंबर, फिर 18 सितंबर। उसके बाद अब ज्यादा कुछ देखने के लिए हम इसके चलते हैं आपके स्क्रीनर पे, वहां पे पता चलेगा कि क्या स्टॉक में है और कौन प्राइस पे ये उचित रहेगा लेना। अब हम आए सर स्क्रीनर वेबसाइट पर, और स्क्रीनर पे हम देखते हैं कि अपोलो माइक्रो सिस्टम, ये तो मैंने पहले आपको बता दिया कि ये डिफेंस में काम करता है। डेवलपमेंट, असेंबली एंड टेस्टिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोमैकेनिकल सॉल्यूशन, तो ये डिफेंस के लिए बनाता है ये सब चीजें। अब यहाँ पे देखें तो मार्केट कैप इसका 3,286 करोड़ का है और करेंट प्राइस सर 107 रुपए की है। उसके बाद हाई इसने 162 रुपए का लगाया और स्टॉक का पीई रेशियो 85 का है सर। ये देखिए, पीई रेशियो 85 है। बुक वैल्यू पर शेयर में दी गई है जो कि 18 है इसकी। अब बुक वैल्यू अगर आपने लगातार व्यू है तो बुक वैल्यू आप समझ रहे हो, बुक वैल्यू जो होता है जितना वो आपका कंपनी, जितना टोटल एसेट्स है जितना है उसके पास, उसके बाद कितना कर्जा वगैरह सब, अगर वो सारा कुछ जो भी वो मतलब जो भी कर्जा है और सारा कुछ निकाल दे वो अपने पास से, तो सब कुछ बेचवा दे, उसके बाद जो कुछ उसके पास बचता है वो अर्निंग पर शेयर है। मतलब ये पर शेयर में दिया गया है। वैसे जो बचता है वो सब कंपनी का है और जो पर शेयर जितने उसके शेयर होते हैं उसमें भाग दे दिया है तो पर शेयर निकल आता है। तो ये उसका बुक वैल्यू है 18 रुपए की। डिविडेंड सर 0.05% का है, डिविडेंड देती नहीं है, लगभग थोड़ा सा बहुत 0.05 है बस। आरओसी आरओई देखी जाए तो 12.6% और आरओई 7.52%। तो आरओसी आरओई भी कम है इसकी, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी और रिटर्न ऑन इक्विटी, तो ये लगभग 15 से तो ऊपर तो होनी चाहिए, तब ज्यादा हम अच्छी मानते हैं उसको। फेस वैल्यू अगर देखी जाए तो 1 रुपए की फेस वैल्यू पे काम कर रहा है। पीईजी रेशियो देखिए सर इसका 38 का है सर। अगर पीईजी रेशियो 1 से अगर ऊपर होता है तो हम ओवर वैल्यूड मानते हैं। ये 38 रुपए का है। इंडस्ट्री पीई देखा जाए तो 65 का है और क्वार्टरली सेल्स अगर देखी जाए तो 58.1% की है। उसके बाद क्वार्टरली प्रॉफिट 376% का है। तो डेब्ट टू इक्विटी 0.41 की है। ईपीएस इसका 1.39 का है। रिजर्व इसके पास 480 करोड़ के रिजर्व है। पेट्रोस की इसको 3.00 का है। तो ये सर कम है, क्योंकि 4 से अगर नीचे होता है तो कंपनी को हम 4 तक एवरेज होती है कंपनी का, 4 से भी नीचे सर 3 है इसका, तो ये थोड़ा और ज्यादा कम है। सेल्स ग्रोथ अगर देखी जाए तो पेट्रोसी स्कोर में सर ओवरऑल कंपनी के सारे कुछ लगभग 9 पॉइंट हम लोग दे देते हैं। जो जो 9 पॉइंट लगभग देते हैं ये उसमें फंडामेंटल में
उस 9 पॉइंट में कंपनी की सेल्स कर रही है, कंपनी कितना प्रॉफिट कर रही है, तो ये सारे लगभग 9 पॉइंट हो जाते हैं, उसके एक एक अंक दे देते हैं। तो इस तरह ये 9 अगर होते हैं तो बहुत ही बेहतरीन होता है। अब ये 3.0 और 4 से तो ऊपर होना चाहिए, कम से कम 4 अंक तो होने चाहिए उसके। तो 4 से भी अगर नीचे होता है तो कंपनी को अब केवल पेट्रोस स्कोर पर ही नहीं जांचेंगे, उसके बाद और भी देखेंगे, बैलेंस शीट वगैरह सारा कुछ देखेंगे। सेल्स ग्रोथ अगर देखी जाए 35.4 की है, फ्री कैश फ्लो देखा जाए तो कुछ नहीं है इसके पास, माइनस का ही है, रेडी है। प्लेज परसेंटेज अगर देखी जाए तो ये और है सर, प्लेज परसेंटेज सर 70.4 की है। ये देखो सेल्स जो कि इसके शेयर हैं वो कंपनी के प्रमोटरों ने प्लेज कर रखे हैं, गिरवी कर रखे हैं। अब सेल्स ग्रोथ अगर 5 साल की 7.16 है, सेल्स ग्रोथ 3 साल की 22.3% है, उसके बाद प्रमोटर होल्डिंग 5.51% है। अब ये सारा कुछ देखने के बाद अब इसमें केवल 2 कमियां नजर आई मुझे। एक तो इसका अगर देखा जाए तो पेट्रोस की कम है, 3 का है, उसके बाद मेन चीज है कि ये कंपनी अपने शेयर को प्लेज किए हुए है। अब आगे भी देखते हैं कि रिजल्ट कैसा पेश कर रही है, उसके बाद हम किसी निष्कर्ष पर निकलेंगे। अगर सेल्स देखी जाए तो सितंबर हम 2021 से ही देखें तो पहले 64 करोड़ की जो सेल्स करती थी, अब वो लगभग कितने पे आ गई है, 91 करोड़ जून के क्वार्टर में हुई है। उससे पहले 135 करोड़ हुई थी। एक्सपेंस देखा जाए तो एक्सपेंस उसी के अनुसार बढ़ा है। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे देखें तो ये 22% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे काम करती है, जो कि अच्छा है, मतलब कमा अच्छा रही है कंपनी, बचा अच्छा रही है, कमाने के बाद वो बचा रही है, तो ये 22% पे काम कर रही है, तो ये अच्छा है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 22% लेके चल रही है। उसके बाद अगर देखा जाए तो नेट प्रॉफिट देखा जाए तो इस बार क्वार्टर में 8.61 करोड़ हुआ, उससे पहले 13 करोड़ हुआ, उससे पहले 10 करोड़ हुआ। और अब हम साल दर साल का अगर चलते हैं तो साल दर साल में देखें इसका सेल्स कैसी बढ़ रही है। सेल्स अगर यहाँ से देखा जाए 2021 से 200 से दोगुनी हो गई है लगभग। एक्सपेंस है, एक्सपेंस ही बढ़ेगा। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ देखें कितने पे काम कर, यहाँ पे भी 23% पे काम कर रही है। तो ये मुझे अच्छा लगा कि ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी अच्छा, अमूमन 11% 12% कंपनियां लेके चलती हैं, तो 23% पे काम कर रही है। ये इसका कंपनी का प्लस पॉइंट है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 23% लेके चल रही है। उसके बाद अगर नेट प्रॉफिट यहाँ भी देखा जाए तो यहाँ पे भी नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है। कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ अगर देखी जाए तो 3 साल की 22% है। उसके बाद प्रॉफिट ग्रोथ अगर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखी जाए तो 3 साल की 46% है। स्टॉक प्राइस CAGR 3 साल का 109% है। ठीक है सर, तो ये ओवरऑल ठीक लग रहा है। केवल कंपनी ने शेयर प्लेज कर रखे हैं और इसका प्लेज करने के बाद ये एक थोड़ी सी इसमें वो नजर आई, मुझे कमी नजर आई। उसके बाद अगर हम देखें तो बाद में बात करेंगे क्या है, क्या हमें करना चाहिए। उसके बाद हम देखें अगर इक्विटी तो रिजर्व कंपनी के पास 480 करोड़ के रिजर्व है। कर्जा कंपनी के पास अगर देखा जाए तो 208 करोड़ का कर्जा है। रिजर्व कंपनी के पास 480 करोड़ कर्जा, इसके पास 208 करोड़ का है। उसके बाद इसके अगर फिक्स्ड एसेट देखे जाए तो 144 करोड़ का है। जो वर्किंग प्रोग्रेस में काम चल रहा है वो 24 करोड़ का लगभग चल रहा है। अदर एसेट 786 करोड़ के, टोटल 9 से 55 करोड़ का है। अब इसके जरा हम ये देखते हैं कि रेशियो कैसे चल रहा है, कितने दिनों में काम पूरा कर पा रही है, कितने दिनों में देनदारों को पेमेंट दे पा रही है, कितने दिनों में अपना साइकिल जो पूरी कर पा रही है, जिसको कि मतलब सारा कुछ प्रोसेस पूरा करने के बाद जो उसके पास पैसा आ जाता है वो देखें तो डेब्टर डेज सर ये 231 दिन के अंदर ला पा रही है। और इन्वेंट्री डेज जो इन्वेंट्री को पूरा कर पा रही है वो 612 दिन है। डेज पेबल पैसा भी पे जो आ पा रहा है उसके पास पे कर पा रही है अपने देनदारों को, वो 234 दिनों में लेके आ पा रही है। कन्वर्जन जो है कैश कन्वर्जन साइकिल वो भी लगातार बढ़ाती जा रही है। देखो 369 दिन, 484 दिन, 507 दिन, इसका मतलब आप समझ रहे हो ये सब चीजें वो हैं जितने दिनों में वो अपना कैश कन्वर्जन साइकिल क्या है कि अपना पूरा जो जैसे जो भी इसको ऑर्डर मिल रहा है वो पूरा करने के बाद कितने दिनों में, उस ऑर्डर पूरा करने के बाद कितने दिनों में पैसे वो ले पा रही है कंपनी। ठीक है सर, उसके बाद उनको देनदारों को दे पा रही है, कितने दिनों में अपना सारा काम कर पा रही है। तो ये सारा कुछ जो होता है वो लगभग ये सारा कुछ प्रोसेस 90 दिनों के अंदर हो जाए और जितना कम हो वो ज्यादा बेटर होता है। अब ये लगातार देखो बढ़ाती जा रही है। ये 235 दिन, 203 5 यहाँ से देखिए 201, 305, 205, 200, इनको कम होना चाहिए, मतलब जल्दी काम करना चाहिए कंपनी को। जब जल्दी काम करेगी कंपनी उनसे देनदारों को पैसे जल्दी दे पाएगी, अपना अपना जो इन्वेंट्री उसने बनाई है उसको जल्दी कैश में कन्वर्ट कर पाएगी, तो उतनी जल्दी कंपनी ज्यादा प्रगति करेगी। तो यही थोड़ा इसमें ये जो साइकिल है, जो कैश कन्वर्जन साइकिल है, ये देखिए 610 दिनों पे ले आई। 610 दिन मतलब समझ रहे हो कि 610 दिनों का मतलब एक महीने में 30 दिन होते हैं सर। 30 दिन का मतलब लगभग कितने महीने हो गए, लगभग 7 महीने। 7 महीने 3 7 महीने क्यों सर, ज्यादा हो गए सर ये।
लगभग सर 2 साल में कंपनी जो कि यहाँ से जो 7 महीने में पूरा कर रही थी, 7 महीने में 241 दिनों पे लेके आ रही थी जो 2017 में, वो अब ले आई है यहाँ पे लगभग 1.5-2 साल में। तो 1.5-2 साल में कंपनी अपना जो इन्वेंट्री है उसको कैश में परिवर्तित कर पा रही है, जो 241 दिन और 214 दिन पहले लेती थी। ये कब लेती थी? ये लगभग 2016-2017 से। तो 2017 में कंपनी 164 दिन में अपना सारा कुछ काम कर लेती थी, 212 दिन में कर लेती थी। लेकिन अब ये लगभग ले आई है इसको, देखिए आप, 612 दिनों के अंदर। डेज पेबल कितने हैं ये भी यहाँ ये सेम बना हुआ है, लेकिन कैश जो कन्वर्जन साइकिल है इसको आप देखिए, तो ये 241 दिनों से कहाँ तक बढ़ा लाई, 610 दिनों तक। मतलब जो इसको काम मिल रहा है, जो इसको पैसे मिल रहे हैं, उसको काम पूरा करने के बाद ये समय से थोड़ा टाइम ज्यादा ले रही है, टाइम स्पेंड कर रही है, इसको थोड़ा कम होना चाहिए इसे। उसके बाद डेज, वर्किंग कैपिटल डेज देखिए, तो ये भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सारा कुछ देखने के बाद अब इसके शेयर होल्डर पैटर्न अगर देखते हैं, तो प्रमोटर के पास लगभग 55.12% है, एफआईआई के पास 7.42% है। ये देखिए जून में एफआईआई ने अपनी हिस्सेदारी इसमें घटा ली है। डीआईआई के पास कोई माल नहीं है। पब्लिक के पास जो है वो पब्लिक ने माल बढ़ा लिया है सर। ये देखिए पब्लिक के पास पहले 35% था, अब पब्लिक ने बढ़ा के कितना कर लिया है, 37.46%। मतलब जो एफआईआई ने माल बेचा वो सब पब्लिक ने यहाँ पे पकड़ लिया माल को। प्रमोटर की होल्डिंग जो है, प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है इसमें। उसके बाद अब हम कंपनी के देखते हैं टेक्निकल चार्ट पे, तो टेक्निकल चार्ट क्या कहता, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ओवरऑल कंपनी लास्ट में क्या करना है। वो अपनी राय होगी। आप अगर इस राय से सहमत हो, एक बार वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आप नहीं सहमत हो तो आपकी इच्छा है। आप अगर मेरी राय से सहमत ना हो तो मेरी कोई बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। तो मैंने केवल कंपनी को आपको ओवरऑल समझाया है कि कंपनी आपको समझ में आए किस तरह की है। अब इसके टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं। अब इसके टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं, तो ये चार्ट अगर हम कंपनी का देखते हैं तो देखो यहाँ से इसने एक जब ब्रेकआउट दिया था वो लगभग 37 रुपए का ब्रेकआउट था, और कंपनी कहाँ तक गई, 159 रुपए तक गई। लेकिन उसके बाद लगातार ये एक रेंज में कंसोलिडेट कर रही है, और वो रेंज कितनी है सर, वो रेंज है 94 रुपए से कहाँ तक, 155 रुपए। 155 तो ये गई नहीं दोबारा, 94 रुपए से एक ये रेंज चली इसकी 137 रुपए। उसके बाद फिर ये एक रेंज में आ गई, और वो रेंज है लगभग इसकी यहाँ से 11 मार्च 2024 के बाद वो रेंज लगभग 96 रुपए से लेकर आपकी आती है 123 रुपए। तो इस रेंज में ये कंसोलिडेट कर रही है कंपनी। अब मैं आपको ये बताऊं कि इसमें आपको अगर आपके पास स्टॉक है तो आप स्टॉक में बनी रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप स्टॉक लेना चाह रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल कंपनी जो है डिफेंस में काम कर रही है और छोटी कंपनी है, परसेंटेज इसके पास प्लेज शेयर की संख्या ज्यादा है। उसके बाद ये जो कैश कन्वर्जन साइकिल वगैरह ये जो काम कर पा रही है वो थोड़ा धीमी गति से काम कर पा रही है। अब अगर स्टॉक को आपको लेना है, क्योंकि नित्य नए ऑर्डर मिलते रहते हैं कंपनी को, तो अगर आपको स्टॉक लेना है तो आप अपने पोर्टफोलियो का 0.25% ही इसमें लगाएं। ये आप समझ रहे होंगे, 0.25 मतलब जितना भी आपका पोर्टफोलियो है उसका 0.25% स्टॉक में लगाएं, और इस स्टॉक के आप नियमित इसका ये देखें कि इस बार का रिजल्ट किस तरह का आ रहा है, क्योंकि कंपनी कंसोलिडेट कर रही है। इस बार का रिजल्ट देखें किस तरह का इसका रिजल्ट आ रहा है, उसके बाद ही कंपनी में आप निवेश करें, और केवल 0.25% निवेश करें अपने पोर्टफोलियो का। अब एक प्रोसेस और होती है इसमें, क्या कहते हैं, इन्वेस्ट करने की, वो होती है कि आप इसको ब्रेकआउट पे पकड़ें। ब्रेकआउट कंपनी कब देगी, ब्रेकआउट देगी 157 रुपए से ऊपर। एक बात मैं आपको और समझाऊं कि ब्रेकआउट कंपनी तभी देगी जब कंपनी में कुछ फाइनेंशियल रूप से मजबूत हो जाएगी, तभी तो वो वहां से भागेगी कंपनी। बस ये होगा कि शेयर आपको थोड़ा महंगा मिलेगा, लेकिन ये कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि ये अब कंपनी ने ब्रेकआउट दे दिया है। अब हम यहाँ से अगर 157 रुपए से जब ऊपर निकले 160 165 रुपए, वहां आप कंपनी पकड़िएगा तो आपको बहुत जल्दी फिर ये कंपनी यहाँ से, क्या कहते हैं, 157 और ये कितना हो रहा है, लगभग 95 रुपए, जो 60 रुपए का रेशियो है, तो वो बहुत जल्दी आपको 200 रुपए से पार जाती हुई दिखाई देगी। अंतर क्या होता है कि अंतर, अब आप लोग ये सोचते हैं कि हम ब्रेकआउट पकड़ेंगे तो शेयर हमें महंगा मिलेगा। बात सही है, आपको महंगा मिलेगा, लेकिन वहां से आपके प्रॉफिट बढ़ने की गुंजाइश 95% हो जाएगी। ये बात आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब आप पकड़ेंगे तो यहाँ पे जैसे आपने अभी स्टॉक को पकड़ा और इसका रिजल्ट बाई चांस खराब आया, तो फिर आप इसको ऐसा करिए कि अगर आप यहाँ से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर इसको 2-3 भागों में ले जाइए, और लेकिन कितना ले जाना है आपको, केवल 0.25%। ध्यान से समझिए, केवल 0.25% में, क्योंकि कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है और कंपनी ने अपने शेयर प्लेज कर रखे हैं। उसके बाद
उसके बाद कंपनी के जो और भी जो चीजें हैं जैसे पीई रेशियो, पेट्रोस की रेशियो, जब ये कंपनी बेहतर होती जाएगी तो सारा कुछ सही होता जाएगा। तो वहां पे फिर ये कंपनी लगातार ग्रो करती जाएगी। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। अगर आप बात समझ रहे हो तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर करना, और 0.25% भी जो आप इन्वेस्ट करें उसको भी 2-3 भागों में इन्वेस्ट करें। तो मैंने आपको सारी बात समझाई। अगर आपको बात सारी समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।